क्या हनुमान जी ने खुद लंका जलाने का फैसला किया था या उन्हें मजबूर किया गया था? क्या सच में उन्होंने गुस्से में पूरी लंका जला दी या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति थी? और सबसे बड़ा सवाल, हनुमान जी की पूंछ में आग आखिर लगाई किसने थी? रामायण की इस घटना को हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इसका असली सच बहुत कम लोग जानते हैं। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि लंका दहन एक संयोग था या फिर ये एक योजना थी। जब माता सीता का हरण हुआ तो भगवान राम ने उनकी खोज के लिए हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को खोजा और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। और फिर उन्होंने लंका की शक्ति का अंदाजा लगाने के लिए थोड़ा उपद्रव किया। उन्होंने पेड़ उखाड़े, राक्षसों को हराया और आखिर में खुद को रावण की सभा तक पहुंचा दिया। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण घटना। जब हनुमान जी को पकड़कर रावण के सामने लाया गया तो रावण क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि इस वानर को तुरंत मार दिया जाए, लेकिन तभी रावण का भाई विभीषण आगे आया और उसने कहा, दूत को मारना अधर्म है। यानी हनुमान जी एक संदेशवाहक थे और शास्त्रों के अनुसार दूत की हत्या नहीं की जाती। तब रावण ने एक अलग सजा देने का फैसला किया, लेकिन वो सजा क्या थी? यही इस कहानी का असली मोड़ है। रावण ने आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि वानरों के लिए उनकी पूंछ सबसे प्रिय होती है। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पर कपड़े बांधे, उस पर तेल डाला और फिर आग लगा दी। लेकिन क्या ये रावण का सही निर्णय था या उसने अपनी ही लंका के विनाश का रास्ता खोल दिया था? यहीं से कहानी बदल जाती है। जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, उन्होंने अपने आप को छोटा किया। वे बंधनों से मुक्त हुए और फिर उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किया। एक एक करके पूरी लंका में कूदने लगे। महल, इमारतें, सड़कें, सब कुछ आग की लपटों में घिर गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, हनुमान जी ने जानबूझकर विभीषण के घर को नहीं जलाया, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में थे। यानी ये सिर्फ विनाश नहीं था, ये एक संदेश था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हनुमान जी ने लंका जलाने की योजना बनाई थी? नहीं। अगर रावण हनुमान जी को अपमानित करने की कोशिश नहीं करता तो शायद लंका दहन कभी होता ही नहीं। यानी रावण की एक गलती उसके पूरे राज्य के विनाश का कारण बन गई। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। जब अहंकार निर्णय लेता है तो परिणाम हमेशा विनाश होता है। और हनुमान जी, उन्होंने सिर्फ परिस्थिति का सही उपयोग किया और उसे एक रणनीति में बदल दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि हनुमान जी की पूंछ में आग किसने लगाई थी और लंका दहन का असली कारण क्या था। आपके हिसाब से क्या ये एक संयोग था या रणनीति? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमय वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।